वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्यूब। और गाइस इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में और एक एंड में कुछ रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में। बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है ये। रूल्स किस लिए डिस्कस करेंगे? रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगता है और आपको उस फोर्स की क्या निकालनी पड़ेगी? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है तो भाई आपको कुछ रूल्स चाहिए, तो वही रूल्स हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। 2 रूल्स हैं, बहुत इजी रूल्स हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार ये लॉरेंट्ज फोर्स होता क्या है। एज यू नो, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको कवर किया हुआ है कि यार जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है। और इस बात को हमें किसने बताया? इस बात को हमने बताया लॉरेंट्ज ने, जो हमारे साइंटिस्ट थे। तो सेम ऐसे ही कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा जब वो चार्ज पार्टिकल किसी एक ऐसे रीजन से मूव करता है जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होती है। तो जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी एक ऐसे रीजन से मूव करे, ठीक है, जिस रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो उस रीजन को उस टोटल फोर्स को जो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा, उस टोटल फोर्स को आप क्या बोलोगे? आप उस टोटल फोर्स को क्या बोलते हो? लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हो। और अगर मैं इसकी यहाँ पर पहले सबसे पहले डेफिनेशन लिखूँ तो बहुत इजी डेफिनेशन है, दैट इज द टोटल फोर्स experienced by a charge particle when it moves in a region where both electric field and magnetic field are present। ठीक है, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल, मतलब जिस चार्ज पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स लगेगा जिस रीजन में, और उस रीजन में दोनों क्या होनी चाहिए? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। तो वो जो टोटल फोर्स लगता है आपका, उस टोटल फोर्स को आप क्या बोलते हो? उस टोटल फोर्स को आप क्या बोलते हो यार? लॉरेंट्ज फोर्स। देखिए, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स अलग है। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स क्या था? Fm इज इक्वल्स टू BQV साइन थीटा, जो हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था। तो वो कब लगा था? जब कोई चार्ज पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ किसी मैग्नेटिक फील्ड के सिर्फ ऐसे रीजन से मूव करेगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ओके, नाउ अब चार्ज पार्टिकल किसी ऐसे रीजन से जा रहा है भाई जहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है। तो अब चलो पहले जान लेते हैं कि कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो एक डिवाइस आप पढ़ोगे फर्दर वीडियोस में इस पार्ट में, विच इज़ वेलोसिटी सेलेक्टर, और एक डिवाइस है यहाँ पर ऑल्सो जिसके बारे में पता होगा आप लोगों को, साइक्लोट्रॉन। तो इस जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल ऐसे रीजन से गुजरेगा, दैट इज लेट्स से वेलोसिटी सेलेक्टर वाले वेलोसिटी सेलेक्टर से डिवाइस से निकल रहा है, तो उस रीजन में उस डिवाइस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है, दोनों साइमल्टेनियसली। तो जो भी फोर्स, जो टोटल फोर्स उस डिवाइस के ऊपर चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगा, उस टोटल फोर्स को आप क्या बोलते हो? यहाँ पे लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हो। तो मैग्नेटिक फोर्स या अगर मैं लिखूँ यहाँ पे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल, कि चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो हमें ये पता है, इसका वेक्टर फॉर्म पता है, Q इज इक्वल, ये Fm इज इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B, और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जितना लगेगा ऑन चार्ज पार्टिकल, हमको अगर फोर्स निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो Fe किसके इक्वल आएगा? Q E के, ठीक है। तो ये दो यहाँ पर फोर्स लगते हैं। अब आपको टोटल फोर्स निकालना है, देयरफॉर टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स दैट इज F इज इक्वल्स टू Fm प्लस Fe। आप इन दोनों फोर्सेस को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो F इज इक्वल्स टू, नाउ Fm क्या है यहाँ पर? Fm इज Q इंटू V क्रॉस
बी प्लस एफ ई किसके इक्वल है यहाँ पर, क्यू ई के। तो जब आप यहाँ से क्यू कॉमन लोगे तो एफ इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, वी क्रॉस बी प्लस ई। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, नाउ गाइस अब हम यहाँ पर रूल्स पढ़ने वाले हैं फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड से मूव करेगा तो आप उस फोर्स की डायरेक्शन किन रूल से निकाल सकते हैं। तो दो रूल्स हैं यहाँ पर, तो जिसमें सबसे फर्स्ट रूल हमारा आता है राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल। तो बात करें राइट हैंड पाम रूल की, बहुत सिंपल है। तो राइट हैंड पाम रूल कुछ इस तरह से बोलता है कि भाई आपको अपने राइट हैंड स्ट्रेच करना है कुछ इस तरह से कि जो थंब है वो किसकी तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, थंब चलो थंब की बात बाद में करेंगे। जो आपकी फिंगर टिप्स हैं दे विल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, कि जो फिंगर टिप्स हैं आपकी वो किसकी तरफ पॉइंट करेंगी, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो थंब है आपका वो किस तरफ पॉइंट करेगा, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, या फिर आप इसको करंट भी मान लीजिए, या फिर किस में करंट, क्योंकि हम इसको बाद में भी यूज करने वाले हैं। देन जो पाम से, ठीक है, जो पाम से आपका पुश लगेगा, जो पाम से क्या लगेगा, पुश, दैट पुश विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ, जो पाम से आपका पुश लगेगा वो पुश किसकी डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, आपकी फोर्स की। तो ये तो बात थी राइट हैंड पाम रूल की। सेकंड हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये बहुत पॉपुलर रूल है, होपफुली आपको ये पता भी होगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है भाई, कि आपको अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स स्ट्रेच करनी है, दैट इज कौन कौन सी, थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर स्ट्रेच करनी है इस तरह से कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो जो आपकी फोर फिंगर है, फोर फिंगर विल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, फोर फिंगर जो होगी वो किसकी डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो आपकी मिडिल फिंगर है दैट विल पॉइंट्स, या सेंट्रल फिंगर है दैट विल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, एंड जो आपका थंब है, दिस थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जो थंब है ये किसकी डायरेक्शन देगा आपको, फोर्स की। नाउ इनका बात आती है, मेन मुद्दा इनका होता है इम्प्लीमेंटेशन का। मेन मुद्दा होता है यार इनका इम्प्लीमेंटेशन, यार कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो इम्प्लीमेंटेशन हम इसका फर्दर वीडियोस में देखेंगे। तो अभी के लिए बस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।